दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल @skilled गुरुजी चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को आप दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा भूगर्भ की विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही बहुत सारे खनिजों से मिलकर के हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लेकिन हर एक जगह पर एक जैसे खनिज ना होकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। और इन अलग एक खनिज से दूसरे खनिज को अलग करने में उसका रासायनिक संरचना जिम्मेदार रहती है। रासायनिक रूप से इसमें परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। कुछ चट्टानें दबाव के कारण, कुछ चट्टानें तापमान के कारण बदलती रहती है, उनका कायांतरण होता रहता है दोस्तों। तो इन्हीं रासायनिक संरचना को आधार बना करके स्वेश महोदय ने 1860 में, जो कि ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक था, जिसका नाम था एडवर्ड स्वेश, पूरा नाम है इनका, एडवर्ड स्वेश ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है दोस्तों, जिसका आधार जो है वो रासायनिक संरचना को रखा है। रासायनिक संरचना को आधार मान करके स्वेश महोदय ने पृथ्वी की परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। 3 भागों में विभाजित किया है, 3 परतों का जिक्र वो करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पहली परत का। 3 भागों में विभाजन। पहली परत का, परतों का विभाजन कितना? 3 परतें हैं दोस्तों। उसमें से पहली परत की बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सियाल। पहली परत का नाम है सियाल। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सियाल परत कहां पाई जाती है। दोस्तों इस परत की लोकेशन अगर देखी जाए तो वो परतदार चट्टानों के नीचे, जो धरातल के ऊपर परतदार चट्टानें बनी हुई है दोस्तों, उनके नीचे सियाल पाई जाती है दोस्तों। इस सियाल में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। इसमें सियाल में 2 तत्व शामिल होते हैं दोस्तों। एक तो सिलिका और साथ में एल्यूमिनियम, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सियाल बनाते हैं दोस्तों। सिलिका का Si लेते हैं और एल्यूमिनियम का Al लेकर के पूरा नाम बना देते हैं दोस्तों सियाल, और सियाल नाम बनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, यहां पर चट्टानें जो है वो ग्रेनाइट समूह की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। और ग्रेनाइट समूह की चट्टानें पाए जाने के कारण इसका घनत्व जो है वो 2.4 से लगा करके 2.9 तक वेरी करता है दोस्तों। ऊपरी भाग में इसका घनत्व 2.4 तक रहता है दोस्तों। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें जहां जहां पर देखी जाती है वहां पर इसका घनत्व ज्यादा होता जाता है। तो इसका घनत्व 2.4 से लेकर के 2.9 के मध्य वेरी करता है दोस्तों, चलता है दोस्तों। यहां पर चट्टानों की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ग्रेनाइट समूह की चट्टानों का वितरण समूह देखा जा सकता है। और सियाल की गहराई की बात करें दोस्तों, तो गहराई सियाल की महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग गहराई पाई जाती है दोस्तों। महासागरों के नीचे सियाल की गहराई कम पाई जाती है दोस्तों। ये लगभग 5 से 15 किलोमीटर के आसपास महासागरों के नीचे, और महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर के आसपास होती है। वैसे पूरे सियाल की गहराई को अगर औसत गहराई देखी जाए दोस्तों, तो ये 50 से 300 किलोमीटर तक वेरी करती है। तो सियाल जो परत बनी हुई है वो सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। Si और Al मिलाकर के सियाल बनाते हैं दोस्तों। इसके घनत्व की बात हमने बता दी आपको, 2.4 से लेकर के 2.9 के मध्य होता है। इसकी गहराई की बात कर ले तो 50 से 300 किलोमीटर के बीच में सियाल फैली हुई है दोस्तों। स्वेश महोदय के अनुसार परतों में दूसरा वर्गीकरण मिलता है दोस्तों। दूसरे परत को कहते हैं दोस्तों सीमा। सीमा को SIMA, सीमा परत कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस सीमा परत की लोकेशन देखते हैं दोस्तों, कहां पाई जाती है ये। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीमा की लोकेशन या सीमा जो पाई जाती है वो सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है दोस्तों। सियाल परत जहां पर खत्म होती है, लगभग 300 किलोमीटर तक तो सियाल परत पाई जाती है, और ठीक उसके नीचे सीमा परत स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। शुरुआत सीमा की हो जाती है, और सीमा परत सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास जो है सियाल की मोटाई रहती है दोस्तों।
अब बात करते हैं सियाल किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सियाल में जो खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, वो मुख्य रूप से सिलिका होती है और सिलिका के साथ में मैग्नीशियम मिक्स होता है दोस्तों। तो सिलिका और मैग्नीशियम दोनों मिलकर के सीमा परत बनाते हैं दोस्तों। तो सिलिका का Si ले लिया दोस्तों और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का Mg लेते हैं और एक नया नाम बनाते हैं जिसको कहते हैं सीमा। दोस्तों सीमा परत का घनत्व जो है, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, सियाल खत्म हो जाती है दोस्तों, सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो दबाव का, तापमान का और घनत्व तीनों का प्रभाव पड़ता है और चट्टानों में और खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो है इसका घनत्व भी बदल जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात देखते हैं कि इसमें तत्व सिलिका के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है और इसका घनत्व जो है वो जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो 2.9 से इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों और ये लगभग 4.7 तक इसका घनत्व पहुंच जाता है। सियाल परत का घनत्व, सियाल का घनत्व हमने देखा था, सियाल परत का घनत्व 2.4 से 2.9 तक 9 के मध्य वेरी कर रहा था, लेकिन सीमा परत का घनत्व 2.9 से शुरुआत करता है और 4.7 तक जा सकता है। तो इसका घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों सियाल परत में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों की चट्टानें, यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें मिलेगी आपको। बेसाल्टिक चट्टानें सीमा में मिल जाएगी आपको। तो सीमा परत में चट्टानें कैसी, बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें मिलेगी आपको। और गहराई की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सीमा परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं स्वेश महोदय के अनुसार परतों का वर्गीकरण जो किया था, पहला परत का नाम सियाल था, दूसरे का सीमा था और तीसरी परत का जो उन्होंने वर्गीकरण किया है दोस्तों उसका नाम है नीफे, NIFE, नीफे। दोस्तों सबसे पहले नीफे की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये परत जो है, नीफे परत जो है दोस्तों, वो सीमा के ठीक नीचे केंद्रीय भाग के चारों ओर फैली हुई आपको मिल जाती है। इसीलिए इस परत को केंद्रीय परत भी कह सकते हैं, भूक्रोड भी कह सकते हैं और कोर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस परत को केंद्रीय परत, भूक्रोड और कोर कह सकते हैं दोस्तों। इस परत में मुख्य रूप से निकिल पाया जाता है दोस्तों और निकिल के साथ में फेरियम पाया जाता है। तो निकिल और फेरियम आपस में मिला करके इनके दो दो शब्द लेकर के एक नया नाम बनाया दोस्तों, NIFE, नीफे। नीफे में निकिल और फेरियम मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। एक और विशेषता है कि यहाँ की चट्टानें जो है वो दबाव के कारण, घनत्व और तापमान के कारण इतनी कठोर हो जाती है कि इनमें चुंबकत्व तत्व विद्यमान रहते हैं, चुंबकत्व तत्व आ जाते हैं। चट्टानें बड़ी कठोर होती है और इसमें चुंबकीय ताकत ज्यादा है, इसीलिए चुंबकीय धातु यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि नीफे की गहराई कितनी है दोस्तों। तो नीफे की गहराई 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होकर के पृथ्वी के भूक्रोड तक या कोर तक पाई जाती है दोस्तों, अंतिम बिंदु तक पाई जाती है। तो इसकी गहराई 2900 से लगाकर भूक्रोड तक या 6370 किलोमीटर के आसपास, 6370 किलोमीटर के आसपास जो है भूकोर के चारों ओर जिन परतों का फैलाव है दोस्तों, उन परतों को नीफे बताया गया है दोस्तों। बात कर लेते हैं, सबसे पहली बात करते हैं स्वेश के अनुसार भूगर्भ की विभिन्न परतों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि स्वेश ने यह वर्गीकरण हमारा 1860 में दिया है और स्वेश ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानिक है दोस्तों और ये एडवर्ड स्वेश इनका पूरा नाम है दोस्तों। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण बनाया है दोस्तों, उसका आधार उन्होंने रासायनिक संरचना को दिया है और रासायनिक संरचना को आधार बनाते हुए दोस्तों ये पृथ्वी की परतों को 3 भागों में विभाजित कर लेता है दोस्तों। हमने बात कर ली है दोस्तों, सबसे पहली परत का नाम सियाल था और सियाल तत्व सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के बीच में रहता है। यहाँ की चट्टानें ग्रेनाइट समूह की चट्टानें पाई जाती है। और गहराई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर महासागर और महाद्वीपों के नीचे सियाल की गहराई अलग अलग मिलती है दोस्तों। यह गहराई जो है महासागरों के नीचे 15 से 20 किलोमीटर तक, 5 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक अधिकतम देखी जाती है दोस्तों। और महाद्वीपों के नीचे ये 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 300 किलोमीटर तक हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 50 से 300 किलोमीटर के बीच में वैरी करती है दोस्तों। दूसरी परत की बात करते हैं दोस्तों सीमा की, तो सीमा सियाल के ठीक नीचे होती है दोस्तों
और इसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है और यहाँ का घनत्व जो है वो 2.9 से लेकर के 4.7 के मध्य रहता है। चट्टानें देखी जाए दोस्तों तो यहाँ पर बेसाल्टिक और आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है और गहराई की बात करें दोस्तों तो ये 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई पर विद्यमान है दोस्तों। तीसरी परत की बात करें दोस्तों नीफे ये सीमा के ठीक नीचे केंद्रीय भाग के चारों ओर विद्यमान परत है दोस्तों और इसी वजह से इसको केंद्रीय परत भी कहते हैं या भूक्रोड या कोर कह सकते हैं दोस्तों। यह परत मुख्य रूप से निकिल और फेरियम से मिलकर बनी हुई है, कठोर धातुओं से मिलकर के बनी हुई है। इसी वजह से यहाँ पर चुंबकीय तत्व विद्यमान रहते हैं दोस्तों। और नीफे की गहराई की बात करें दोस्तों तो गहराई यहाँ 2900 से लेकर के भूक्रोड तक मानी जाती है, लगभग 6370 किलोमीटर तक देखी जा सकती है दोस्तों। तो ये स्वेश के अनुसार पृथ्वी की परतों का वर्गीकरण हमने देखा जो मुख्य रूप से 3 भागों में था। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। थैंक यू।